आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। सेहतमंद रहना एक ऐसा ख्वाब है जो हर इंसान की आंखों में सजा रहता है और इसके लिए सेहत बख्श खुराक अहम किरदार अदा करती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बीमारियों की वजह मुज़रे सेहत खाने पीने की अशिया को ही करार दिया जा रहा है, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जो हिफ्ज़ाने सेहत के बनाए गए कवानीन और उसूलों की धज्जियां उड़ाते हैं और इंसानी जानों से खेलते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कराची समेत मुल्क भर में नाकिस और मुज़रे सेहत ग़िज़ाई अशिया बनाने का धंधा पूरे उरूज पर है और इंसानी जानों के सौदागर अपना कारोबार चमकाकर अवाम की सेहत से दोनों हाथों से खेल रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी ने इसी हवाले से शिकायत मौसूल होने पर ऐसा ही एक सरप्राइज विजिट किया और मांडा पट्टी बनाने वाले कारखानों पर छापा मारा। लेकिन वहाँ पहुँचकर जो हालात देखे उसने बाजारी समोसों, रोल और दीगर चीजों की तैयारी का गलीज़ तरीन अमल बेनकाब कर डाला। ये रोल समोसे बना करना ये इसी तरीके से देखिए जमीन पे रख रहे हैं, जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वही आलू बॉयल हुए हैं, इसी पे बेलते हैं, इसी पे पाँव रख के बैठ जाते हैं। मैदे की गुंदाई से लेकर मुज़रे सेहत अज्जा और गले सड़े आलूओं से भराई का मटेरियल तैयार देखकर आंखों पर यकीन न आया कि ये वही गर्मा गर्म जायकेदार फ्राई आइटम है जिनको आवाम मजे ले लेकर खाती है और अपनी सेहत और माल दोनों गंवा देती है। सिंध फूड अथॉरिटी ने इस छापे में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद किया, बल्कि वो जगहें भी सील की और वार्निंग देने के बाद इम्प्रूवमेंट लेटर भी जारी किया। कितने का जुर्माना कर रहे हैं? मैं इनको 2 लाख रुपए का जुर्माना कर रहा हूँ, सील भी कर रहा हूँ मैं। मफाद परस्त लोग सिर्फ चंद पैसों के लालच में ये बात भी भुला देते हैं कि नाजायज मुनाफाखोरी, मिलावट, गंदगी जैसी चीजें उनसे दीनो दुनिया दोनों छीन लेती है। रमजानुल मुबारक हो या ईद त्योहार, इस हवाले से हर घर में पकवानों की खुसूसी तैयारियां की जाती हैं ताकि भरपूर तवानाई मिल सके। लेकिन जिन अशिया को लोग बाजारों, दुकानों, ठेलों, बेकरियों से खरीद के लाते हैं वही उनकी सेहत को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं और मुख्तलिफ अमराज का सबब बन जाती हैं। अगर बात की जाए मैदे से बनी खाम अशिया की, जिनकी आजकल बड़ी मांग है, लेकिन जिस तरह से उनको बनाया, रखा और बेचा जाता है, अगर आप वो देख लें तो खाना मुश्किल हो जाए कि क्या ऐसा भी होता है और क्या हम अपने ही हाथों बीमारियां खरीद रहे हैं। आज हम अपने प्रोग्राम सच का सफर में ऐसी ही तल्ख सच्चाइयां आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह आवाम को गैर मियारी चीजें बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है और सेहत के साथ खतरनाक खिलवाड़ किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम सिंध फूड अथॉरिटी के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और जितने भी लोग मुज़रे सेहत अशिया बनाते हैं, उनको बेचते हैं, उनके खिलाफ सिंध फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन पूरे साल जारी रहता है। तो इस वक्त भी एक ऐसा ही ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी की पूरी टीम तैयार है। तो जो मुज़रे सेहत अशिया जो है वो बना रहे हैं, बेच रहे हैं, अडल्ट्रेशन कर रहे हैं और हाउस कीपिंग की क्या सूरत हाल है, सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है, तो तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ सिंध फूड अथॉरिटी एज़ पर जो उनकी SOPs है कार्रवाई करेगी और वो तमाम कार्रवाई हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम औरंगी टाउन में मौजूद हैं और ये एक फूड का पूरा सेटअप है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर जाहिद साहब भी मौजूद हैं। अच्छा, ये पूरा जो सेटअप है कि रोल समोसे पट्टियों का सेटअप है? रोज बनता है, पूरी औरंगी टाउन में इनकी सप्लाई होती है ना। मांडा इसको कहते हैं, ये मांडा है, ये समोसे, रोल, पट्टियाँ वगैरह बनती हैं यहाँ। सही है। और ये कैसे बनती है हम आपको दिखाते हैं कि कितने हाइजेनिक तरीके से हैं और कितने अनहाइजेनिक तरीके से हैं। ज़मीन पे रखी हुई है पहले तो ये, ठीक है। और ये जो शख्स बना रहा है, ज़रा इसको देख लेते हैं। हाथ दिखाइएगा, नेल दिखाएं, वो वाला दिखाएं जरा ना। इतना बड़ा नेल है, एक ही रखो भाई, एक ही बड़े क्यों रखा हुआ है? क्या SOPs क्या है, मुझे ये बताएं। SOPs ये है कि मैडम इनको ग्लव्स होना चाहिए, हेयर नेट का इस्तेमाल होना चाहिए और बिल्कुल पर्सनल हाइजीन में होना चाहिए। जो कि और हमें ये नजर जो नहीं आ रहा। वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और ये जो काम कर रहे हैं बिल्कुल SOPs के खिलाफ है। अच्छा, मुझे बताएं, रोजाना इसी तरह से कर रहे होते हैं? नहीं, आज ही होया है, लेकिन आज ही हो रहा है, वो रोज होता है जो प्रैक्टिस में होता है। साथ साथ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पैड भी रखा हुआ है। इस तरह से जो है वो परिंदे वगैरह अलाउ नहीं होते। ये इनका तरीक़ेकार है, बैठने का तरीक़ेकार आप इनका देख लें कैसा है। और ये आप ये देखिए, अल्लाह माफ़ करिए, ये रोल समोसे बना करना ये इसी तरीके से देखिए ज़मीन पे रख रहे हैं। यही फ़र्श है, इस फर्श पे मतलब ना सिर्फ हम जूते पहन के अभी आए हैं, ये खुद भी यहाँ पर जो है वो नंगे पाँव घूम रहे हैं, यानी कि पाँव पे ही इन्होंने तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। और यहीं पर जो है वो आप चेक करें कि इनके गंदे लिबास जो हैं वो यहीं पर जो है वो उतरे में हैं। ज़मीन से जो सिंध फूड अथॉरिटी का स्टैंडर्ड है ना कि आप खाने पीने की चीज़ें 3 फुट ऊंची रखते हैं, या क्या स्टैंडर्ड है आप बताएं? जी, जो खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं ना, बिल्कुल ये फर्श पे काम नहीं करना,
इक्विपमेंट्स यूज़ करने स्टील वाले, ठीक है। और यहाँ जो इन्होंने कपड़े यहाँ रखे हुए हैं, इनका अलग स्टोर होना चाहिए। वहाँ बिल्कुल वाशिंग एरिया होनी चाहिए। किन किन चीज़ों की जाहिर साहब यहाँ पे वायलेशन नज़र आ रही है? वायलेशन मैम तो ये हमारे जो SOPs है फूड अथॉरिटी, उस पर कहीं भी ये नहीं उतर रहा है ना, कहीं भी नहीं उतर टोटल वायलेशन है, ये टोटल 100% वायलेशन है। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? इनके तो फिलहाल तो इनका यूनिट सील करेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें जो है वो लोगों तक पहुँचे? चीज़ें खाएं या वो यूज़ करें, तो हम इनको फिलहाल 3-4 दिन के लिए। अभी हम इसको थोड़ा सा आपको आगे भी दिखाते हैं कि ये पूरा इनका सेटअप है। ये आपको जगह जगह जो है वो ये मैदा नजर आ रहा है। ये गटर है भाई? मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता? क्या करते हैं हम यहाँ? मैं इधर काम नहीं करता। काम नहीं करते? हाथ दिखाएं आपने। फिर आप यहाँ क्या करने आए? पैसे आया हूँ, तो ये आपके हाथ में मैदा क्यों लगा हुआ है? मिलने आया हूँ इधर। मिलने आए तो फिर क्या करने लगे? खेलने लगे मेरे से ऐसी? भाई का कारखाना है। भाई का कारखाना है? आपके भाई का कारखाना है? चलें तो आपका कारखाना हुआ ना ये। यहाँ पे किन किन चीज़ों की तैयारी होती है? मुझे नहीं मालूम, पहली दफ़ा है मैं। पहली दफ़ा है? भाई का कारखाना है, पहली दफ़ा है। ये जो साहब खड़े हैं, जरा इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, जब कभी इस तरह का डॉ का और इस तरह मैदे का काम किया जाता है तो क्या मतलब आप ग्लव्स पहन सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग रीज़न देते हैं कि इस तरह के काम में ग्लव्स नहीं पहने जाते। यूज़ करने चाहिए ग्लव्स जो आपके आप ये दिखाएं, ये जो आप रमज़ान में चिटखारे लेके रोल समोसे चटनी में डिप करके खाएंगे ना, मैं उससे पहले की आपको चीज़ दिखा रही हूँ। मेरे भाई ज़रा हाथ ऊपर कीजिएगा अपना। ये देखें, ये इनके पूरे जो बाल है ना, ये जो इनके ये हाथों के जो बाल हैं, ये तक आप चेक करें कि पूरे उसमें सने में, और साथ साथ इनकी डोरी भी है, बड़ी प्यारी सी डोरी भी इन्होंने कहा है कि वो भी मैं। और नेल दिखाएं अपने, यूँ करें। ये माशाल्लाह ये क्या मतलब फैशन है एक नाखून बनाने का? नहीं ना, फिर इसमें लग जाता ये क्या है? है। और वो क्या है? तेल है। पेड़ा बनाते हैं? हाँ पेड़ा बना के आगे देखें, हाँ फिर वो उसकी रोटी तैयार करते हैं, फिर वो कटिंग होती है, फिर उसमें वहाँ जाके फिलिंग होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग है यहाँ से कि यहाँ से ये मैदा है, ठीक है, इसका प्रॉपर ये पेड़ा बनाते हैं। ये पेड़ा यहाँ पे बिलता है, बिलने के बाद यहाँ जाता है, फिर उसके बाद वहाँ उसकी जो है वो रोटी तैयार होती है। दिखाएं ज़रा नाखून दिखाएं, दूसरा भी दिखाएं। ये इनके फैशन चल रहे हैं कि इनका ये वाला नेल भी बड़ा है और ये वाला नेल भी बड़ा है, और ये सारे नेल्स सने में हैं। ये जो मांडा तैयार हो रहा है ना, ये पूरा मैदा जो है वो इनके नाखूनों में। और ना सिर्फ ये, आप ये चेक करें, इनके पाँव भी चेक करें, इनका लिबास भी चेक करें, और एपरन के तौर पे जो इन्होंने ये पहना हुआ है वो भी चेक करें, इनका फेस भी चेक करें। क्या नाम है आपका? वसीम। कितने अर्से से काम कर रहे हैं? साल हो गया। कभी वैक्सीनेशन हुई है आपकी? नहीं वैक्सीनेशन कभी नहीं हुई? किसी भी किस्म की नहीं हुई? आपको पता है आपको खुदा ना खासा कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं आपको कैसे पता? कभी चेकअप भी नहीं कराया तो आपको पता कैसे? नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनमें से किसी का भी जो है वो कोई चेकअप नहीं हुआ हुआ। इस तवे पे जो है वो मांडा तैयार किया जाता है। ये देखिए, और तैयार होने के बाद वो यहाँ आता है। अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि वो अपने घरों में ना रोल समोसे और ये तमाम चीज़ें ख़ुद बनाती हैं, तो वो बाज़ार से जो है ना वो ये मांडा ख़रीदती हैं। ये पट्टियाँ जो है वो उनके शौहर हजरात लेकर आते हैं, और वो फिर उसमें जो है वो घर से फ्रेश साफ जो उन्होंने कीमा तैयार किया होता है उसके समोसे भी बनते हैं। लेकिन जिसमें ये लपेट रही होती है उसका क्या हाल होता है? ये देखें, ये इसका बहुत हाल ख़राब है। जो मैदा है ना, ये भी पता नहीं कौन सा मैदा है। मैदे में एक 2.5 नंबर आटा आता है, एक फाइन आटा होता है, एक मैदा होता है। ये इनको एक्चुअली मैदे में बनाना चाहिए। ये मांडा मेरे ख्याल में ये 2.5 नंबर आटा है, जो लोएस्ट में। मतलब कितना डेंजरस हो सकता है कि ये बहुत डेंजरस है, इंसान की सेहत के लिए बहुत है। इसमें हेपाटाइटिस भी हो सकती है, कैंसर की बीमारी भी हो सकती है, बहुत कुछ, मैदा ख़राब हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तैयार करके अगर इस तरह से ज़मीन पे फेंक देंगे जहाँ पर हमें वहाँ लकड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, कचरा भी नज़र आ रहा है, डस्ट भी नज़र आ रही है, चप्पलें भी बड़ी हुई नज़र आ रही हैं, ऊपर से ओपन भी नज़र आ रहा है, या चूहा घूमे, छिपकली घूमे, बिल्ली आए, मतलब कुछ भी हो, इन्होंने इस तरह से अगर ज़मीन पे रख दिया है तो फिर उसके बाद अब आप देखें ना कि फिर क्या सूरत हाल होगी, जो कि स्टैंडर्ड के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अच्छा, अभी हम इनसे तो करेंगे बात, क्योंकि हमें पता चल रहा है ऊपर लेडीज़ हैं जो कि वो मटेरियल तैयार करेंगी, और उससे पहले कि वो भाग जाए हम पहले ऊपर चलते हैं। ओह माय गॉड, ये वॉशरूम तो देखें, बहुत ही गलीज़ वॉशरूम है। ये देख लें आप, नाम लिखा हुआ है हनीफ मांडा हाउस। इन्होंने फौरी तौर पर ऊपर का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया है। मैंने इनसे बोला वो खुलवाएं। अगर ऊपर फैमिली होगी तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर फैमिली नहीं होगी और काम हो रहा होगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। खुलवाएं इसको। वो कह रहे हैं मैं देखता हूँ, हटे यहाँ से। ये देखिए, सब भागना शुरू हो गए। ये
ऊपर मवेशी बांधे हुए हैं। ये कौन सी फैमिली है भाई? तौबा इस्तग़फ़ार। ये देखें यहाँ भी जानवर बने हुए हैं, यहाँ भी जानवर बने हुए हैं। ये आलू हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वो रिजेक्टेड आलू हैं, बिल्कुल जिसको रिजेक्ट कर दिया रिजेक्ट, जाता है, बिल्कुल रिजेक्ट है, इस्तेमाल नहीं होते। ये वो नहीं हैं। बिल्कुल वो ही है। क्वालिटी चेक करें इनकी, कोई क्वालिटी नहीं है। ये अंदर सारे वर्कर हैं, ये है इनकी फैमिली ना। ये सारे वर्कर यहाँ पर जो है ना फटाफट इन्होंने लिटा दिए हैं फैमिली बनाकर। उठ जाएं, जिस तरह काम करते करें, खड़े हो जाएं आप। ये देखिए इनके आटे से सने हुए पाँव, मैदे से सने हुए पाँव आपको बताएंगे कि ये कौन सी फैमिली है ना। ये गंदे इन्होंने लिबास यहाँ पे हैंग किए हुए, यहाँ हैंग किए हुए, हर जगह आपको लिबास नजर आएंगे, जानवर नजर आएंगे। ये हालत देखें आप, इतनी बदबू है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये है वो आलू का मटेरियल जो आप मज़े ले लेके आलू के समोसे खाते हैं ना बाहर से, तो ये आप देख लें, खाने से पहले एक दफ़ा देख लीजिएगा कि वो कैसे रखे होते हैं, किस तरह से तैयार होते हैं और लोग किस तरह से उसको तैयार कर रहे होते हैं। ये चेक करें, आलू भी मैंने आपको दिखाए कि किस लो कैटेगरी के आलू थे वहाँ पर। और फिर जहाँ ये तमाम चीज़ें तैयार हो रही हैं वो भी आप देखें। ये वो नाली है, नाली के पास ही इन्होंने ये टब वब रखा हुआ है। ये गंदे गलाजत से भरे कपड़ों का यहाँ पर अंबार देख लें आपके कैसा है और कितनी गंदगी है इधर, कितनी गलाजत है, चेक करें। मांडे का क्या काम करते हो? इसमें काम की भी तो वो है ना कि ये इसने ये करना है, इसने ये करना है, आपने क्या करना है? टिक्की बेलते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? 15 साल। कहाँ से आए हो? पंजाब। पंजाब से आए हो, सही है। क्या पैसे देते हैं तुम्हें? पता नहीं है। कितने पैसे मिलते हैं इसको? देखिए वाले साहब के साथ हिसाब होता है। हाँ, तो कितना हिसाब होता है ये तो बताएं। तकरीबन 800-900 रुपये दिहाड़ी होती है। 800-900 दिहाड़ी होती है, महीने का, महीना? 2 महीने का हिसाब करते हैं। सही है। तो क्या हिसाब बन जाता है एवरेज? एवरेज तकरीबन बन जाती है इनकी 27-28 हज़ार रुपये महीना। 27-28 हज़ार रुपये महीना। आपको पता ही है चाइल्ड लेबर की वॉयलेशन है। ये बच्चा अंडर एज है, अभी ये काम नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से आते हैं। अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन आप हायर नहीं कर सकते ना। हाथ दिखाओ भाई, नाखून दिखाओ। ये हालत देख लो, ये वो बता रहे हैं ना जिस तरीके से। और इसके नेल चेक करें, थोड़े येलोइश भी हो रहे हैं। कभी इसका कोई टेस्ट हुआ? नहीं मैम, नहीं किया। अच्छा, क्या क्या काम होते हैं यहाँ पर? क्या काम हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है मैम। हाँ, आप बताएं ना, अपने मुंह से बताएं। टोल और वगैरह तैयार करते हैं। ये जिस तरीके से तैयार हो रहा है, सही है। नलका कहाँ है यहाँ उधर? मैम, उधर नलका यहाँ- कहाँ है? यहाँ तो नहाने की जगह है ना ये तो। नहाने की जगह है? हाँ। अच्छा, मैं तो समझी आलू धुलते हैं। अब आप ये जगह दिखाएं, यहाँ पे इनके लड़के नहाते हैं। ये नहाने की जगह है जहाँ पे ये आलू और मैं तो समझ रही थी शायद आलू वगैरह वॉश होते होंगे। वॉश का तो फिर मेरे ख्याल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, धोने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, नहीं क्यों नहीं धोते? ये किस कैटेगरी के आलू है और कितने में लाते हैं? क्या केजी पे पड़ता है आपको? हमें ये तो सेठ को पता होगा। मन के हिसाब से उठाते होंगे ना आप ये? बोरियों के हिसाब से आते हाँ हैं। सही। आलू ही की फिलिंग होती है या और रोल में किस नहीं, चीज़ की आलू। फिलिंग? सिर्फ आलू ही फिलिंग करते हैं, सही है। आलू। किस हिसाब से देते हैं ये? पता नहीं, मैं सर को पता होगा। सही है। सारा हिसाब किताब ये देखते हैं और हमें ये पता चला है कि यही ऑनर है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। और आप इनको देख लें, ये कहीं से भी जो है ना ही मैदे में सने में, ना इनके हाथ लग रहे मैदे में सने हुए। तो ये यही यहाँ के करता धरता है जो सारे काम करते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ये किस काम के लिए रखा है इधर? पता नहीं, वो बराई वालों को पता होगा। नहीं तो फिर भी बताओ ना, ये किस काम के लिए रखा है इधर? ये पता नहीं है ना सही है। मैडम। ये इनको पता नहीं है, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि यहाँ पे ये लोग नहाते हैं। कुछ भी आपको यहाँ पे ऐसी कोई चीज़, हाँ सैशे नज़र आ रहे हैं, वो देखें एक शैम्पू का एक सैशे नज़र आ रहा है और बिल्कुल अजीब सा एक साबुन यहाँ पे नज़र आ रहा है। या साबुन भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, शैम्पू अलबत्ता नज़र आ रहा है, नीचे सर्फ नज़र आ रहा है। और ये लोग यहाँ पर नहाते हैं और यहीं पर ये भराई का सामान भी रखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखें, स्टॉक के जो इनके बोरी में आलू है ना वो मिले, वो यकीन करें आप ये बोरा देखेंगे, दिल थाम के देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कचरा है। ये आप चेक करें, ये वो कचरा है जो फेंक दिया जाता है, जो किसी काम नहीं आता, वो ये यहाँ पे उठा के ले आते हैं और उसके मटेरियल से तैयार करके हमें खिलाते हैं। कहीं से भी जो है ना वो ये एक्सेप्टेबल है। बाहर के आलू के समोसे खाने से पहले ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और प्रोग्राम के दौरान खाने पीने से गुरेज कीजिएगा। ठीक है, हटे। ये लाल मिर्च में आप देख लें, खोलते ही इसमें जो ना परवड़ नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये चेक करें। इस तरह की खाने पीने की जगहों पे पैट्स का होना, जी। और फिर जाहिर सी बात है हमें इसमें पर वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। ये किस तरह से अंदर जाके नुकसान पहुंचाते हैं और कितने डेंजरस हो सकते हैं? ये तो मैडम बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशन है। कई सांस की बीमारियों में भी मुब्तला करते हैं। जी जी बिल्कुल। इससे मैदे की बीमारी होती हैं, एसिडिटी होती हैं। ये जो ख़राब चीज़ें पे जो यूज़ कर रहे हैं ना, ये इनकी कोई भी लेबोरेटरी वगैरह नहीं है। ये मतलब लूज स्पाइसेस हैं जो यूज़ कर रहे हैं। ये चेक करें, इसमें कचरा भी हमें कितना नज़र आ रहा है। ये देखें, नमक देख लें भैया,
कोई आयोडीन मिला नमक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये नमक है भाई। मार के आप किसी का सर भी फाड़ सकते हैं, ये है नमक। ये है वो शाहकार जो पता नहीं जब से ख़रीदा गया उसके बाद से कभी धुला भी है कि नहीं धुला, ये चेक करें आप। ये है वो शाहकार। इस शाहकार में वही आलू बॉयल हुए हैं, ये आप देख लें जो हमने आपको दिखाए हैं। इसी का मटेरियल तैयार होता है और तैयार मटेरियल भी नहाने की जगह रखा हुआ है, वो दिखा दिया मैंने आपको। क्या कहेंगे साहिल साहब? और यहाँ पे आप ये देखें कि कुकिंग वुकिंग का भी जिस तरह से भी काम ये करते हैं, ये सारी वायरिंग है, खुदा ना खासा आतिशज़दगी भी हो सकती है। तमाम कचरा इस तरह से इन्होंने डंप किया हुआ है कि जैसे ये कोई कचरा कुंडी हो, और फिर साथ वो झूठ इतना बोल रहे थे कि ऊपर ख़वातीन है, फैमिली है, नहीं जाए। हमारे 2017 में सिंध फूड अथॉरिटी बनी, ऑर्डिनेंस पास हुआ। इससे पहले कराची में गधे भी काटते थे, कुत्ते भी काटते थे। 2017 से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, मगर आज मांडे पे मेरी पहली विज़िट है और मांडे का जो हाल मैंने देखा है और जो ये आलू यूज़ करते हैं, मांडा बनाते हैं, जिस तरीके से इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बहुत बुरा हाल है। इसको हम कुछ वक्त के लिए सील करते हैं और इन पे मैं 2 लाख रुपए का फ़ाइन भी कर रहा हूँ। और जब इनसे अंडरटेकिंग करते हैं कि रमज़ान में ये इस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगी, ये भी सील कर रहे हैं ना। जिस तरह से यहाँ पट्टियाँ तैयार हो रही हैं, या आलू का मटेरियल तैयार हो रहा है, अब आलू के समोसे खाओगे? नहीं, इस तरीके से हो रहा है तो क्यों खाएंगे? देखा फर्स्ट टाइम है हमने। देखा फर्स्ट टाइम है, लेकिन दुकान पे तो बड़ी खूबसूरत तरीके से गर्मा गर्म फ्राई हो रहा होता है, सब तो पता ही नहीं होता, सब तो खा लेते हैं। तो अभी ये जिस तरीके से हो रहा है, ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना चाहिए इनके खिलाफ? इनके खिलाफ यही करना चाहिए, जुर्माना पे करना चाहिए इनको। नेक्स्ट टाइम इनको सफाई सुथराई करनी चाहिए, हर चीज़। यही मोहल्ले में रहते हो? बराबर में। आपको पता है यहाँ इस तरह की एक्टिविटी होती है? ये पता था एक्टिविटी इस तरह की होती है, लेकिन ये नहीं पता था। अच्छा, अब ये देखें, मेरे हाथ गीले हो गए तो मैंने इनसे पूछा, क्या पूछा सुने? कपड़ा है कोई? इधर नहीं है कपड़ा। कोई कपड़ा नहीं है। आप लोग के हाथ गंदे होते हैं, साफ किससे करते हैं? धो लेते हैं। धो लेते हैं, तो धोने के बाद साफ तो करते होंगे ना? साफ नहीं होते। साफ नहीं होते। चलो जी दिखाएं जी। ये है भाई वो, ये है वो छुरा, ठीक है। ये इनका भी एक स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद ये इससे तेज़ होती है। इससे क्या होता है भाई? साइज है ये। है साइज़ है? अच्छा भाई, ये साइज़ है, ये साइज़ है भाई, ठीक है। ये किसका? समोसे की पट्टी का साइज़ है? हाँ। ठीक है। और ये भी समोसे का। ये समोसे की पट्टी का साइज़ है। ये भी समोसे का। ये भी समोसे की पट्टी का साइज़ है। ये सारे समोसे के पड़े हैं ये सर। समोसा के हैं। और हालत देखें, ये देखें, चेक करें। ये जो छुरियाँ इस्तेमाल होती हैं, इनका भी एक स्टैंडर्ड होता है। क्या ये स्टैंडर्ड के म्यार के मुताबिक है? और नहीं, स्टैंडर्ड होता बिल्कुल क्या नहीं है? है मैडम। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंड ये होता है कि मैडम इनको बिल्कुल सैनिटाइज करना होता है, खुद के हाथ भी सैनिटाइज करने होते हैं। फिर स्टील वाले ये टेबल होनी चाहिए, उस पर ये करनी चाहिए। सही है, ये तो वुड वाली है हाँ, ना? ये तो ये दिखाएं ज़रा, इस तरह के उससे काटते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं मैडम, ये बिल्कुल ये नहीं सही। अच्छा हाँ, भाई, ये ये देख लें भाई, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं इससे बकरा कट रहा है या ऐसे क्या कट रहा है। अब ये तो मार्केट में जानी नहीं चाहिए ना, इसको देखें। और ये भी चेक करें, ये इनका जो ऊपर फ़ैन है, ये पूरी कचरा कुंडी है। ऊपर उससे ऊपर दिखाए टंकी, ये पूरी कचरा कुंडी है। आप क्या काम करते हो? कांटे पे बैठे हैं। कांटे पे बैठते हो, वजन करते हो? सही है। कितने पैसे मिलते हैं? पता नहीं, अभी सीजन के बाद पता लगेगा। सीज़न के बाद पता चलेगा। अब्बू आगे पैसे लेके जाते हैं, अम्मी आगे पैसे लेके जाती हैं? पापा नहीं है, उधर ही घर पहुँचा देते। कितने अरसे से काम कर रहे हो उधर? अभी आए हैं। खाना वाना मिलता है इधर का? जी। ये जो कितनी गंदगी से रोल समोसे तैयार होते हैं, खुद भी खाते हो? नहीं खाते। उम्र क्या है आपकी? 12 साल। सही है। तो अब आप ये देख लें, और मैं सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह के बच्चों को आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जिन भी जगहों पर इस तरह से जो है वो वायलेशन की जा रही है, उन पे आप कार्रवाई करें, क्योंकि ये बच्चे अपनी मजबूरी के लिए घर से निकले हैं, लेकिन इनकी ये उम्र है काम करने की या नहीं, ये आपने डिसाइड करना है। इसी पे बेलते हैं, इसी पे बैठ जाते हैं? नहीं जी। अभी बैठे हुए ना? हाँ जी। वो भी पाँव रख कर दिखाएं। इसी पे बेलते हैं, इसी पे पाँव रख के बैठ जाते हैं। क्यों? साफ कर देते हैं इसको। साफ कर देते हैं? किससे? साफ का तो कोई कपड़ा ही नहीं है। मैंने बोला हाथ साफ करने कपड़ा दे दो, कोई कपड़ा ही नहीं है। किससे? उस ब्रश से? अच्छा भाई, उस ब्रश से साफ करते हैं। कैसे करते हैं जरा दिखाती हूँ, जरा करें साफ। सारे जरासीम जो है वो खत्म हो जाते हैं। ये दिखा रहे हैं वो जादुई ब्रश, जिससे सफाई के बाद ये देखें भाई, इससे जो है ना पाँव रख के ऊपर बैठे हैं। वहाँ गुसल खाने से अगर नहा कर भी आए, जो आपने ओपन एयर में देखा, या इधर वॉशरूम गए, इस वॉशरूम ये तो इतनी वर्स्ट कंडीशन है। ये बोतलें क्यों रखी हैं? इससे क्या करते हैं? तेल डला हुआ है। तेल डला हुआ है। ये तेल है, इन बोतलों में तेल डाला जाता है, यहाँ बेला जाता है। ये ओपन टैंक भी है यहाँ पे, ये देखें, इसके ऊपर भी पूरा आटा पड़ा हुआ है। ये भी ओपन जगह है,
ये पीने का पानी है, यहीं से जो है ना वायरिंग किस तरह से जा रही है, फिर कहीं आतिशबाजी होती है, कोई ऐसा वाक़या होता है, फिर अच्छा भाई टेबल भी बेचारी जो है ना वो बेचारी लंगड़ी लूली है, उसके नीचे भी जो है ना इन्होंने ये गोला बना के रखा हुआ है। ऑयल के ड्रम्स आप चेक कर लें कि कैसे हैं, मतलब इंतहा हो गई है, इधर इंतहा है, इंतहा से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो सकती है ना वो यहाँ पर है। हाथ दिखाइए सर अपने, यूँ दिखाइए। मेडिकल हुआ है कभी आपका? नहीं मैडम। अच्छा, आपको खुदा ना खास्ता आपको पता है आपको कोई हेपेटाइटिस या कोई डिफरेंट या कोई दूसरी बीमारी, अल्लाह ना करे कोई बीमारी है? नहीं मैडम। क्या क्या मुज़रे सेहत बीमारियां हो सकती हैं जिसका बराह रास्त फूड से ताल्लुक़ और उसको ये बीमारियां हों, ये अभी हम जानेंगे जाहिद साहब, इनसे जानेंगे। मैम हेपेटाइटिस A, B, C ए तो कॉमन है, ये खाने से तो ए कॉमन है बिल्कुल, और बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, टीबी भी हो सकती है। और मेजर जो इनकी चीज़ें हैं इस बीमारी में, टीबी तो हो ही जाती है बंदे को, खांसी वगैरह, ज़ुकाम वगैरह, और जिस तरीके से ये बना रहे हैं, और ये इंसान ज़ात के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है बहुत। और हमारे जो सिंध फूड अथॉरिटी के SOPs हैं उनकी बड़ी ये वायलेशन कर रहे हैं 110%। तो अभी इनको कितने का जुर्माना कर रहे हैं? मैं इनको 2 लाख रुपए का जुर्माना कर रहा हूँ, सील भी कर रहा हूँ मैं। सही, और ये सील जब तक नहीं खुलेगी, जब तक ये जब तक ये SOPs फॉलो नहीं करेंगे, हमारे उनके तहत काम नहीं करेंगे, जब तक ये सील रहेगा। ये कहाँ डिलीवर होता है? औरंगी टाउन में आगे पीछे। डेली बेसिस पे कितनी तादाद में माल निकलता है? अब ये तो कंफर्म नहीं है आप हमारे को। सिर्फ आप ही थोड़ी होंगे, बहुत सारे मैं लोग अपना आता हूँ, मेरा तकरीबन 10-12 किलो पट्टी लगती है, वो लेके जाता हूँ। डेली की होती है जी। सही, और आप देख रहे हैं हर से इसी तरह से काम कर रहे हैं। ये सुधार आना चाहिए ना, ये देखिए घूम फिर के ये आपके हमारे घरों में ही जाता है, आना चाहिए ना सुधार। जी। सही है। ये आप देख लें, ये जो इनके बर्तन है ये भी देख लें, ये पता चल रहा है कभी वॉश नहीं हुए, ये चेक कर लें। यहाँ पर ये जो इनकी जूतियाँ भी इसी में रखी हैं, और यहाँ से ऊपर चढ़ के ये शायद इनके स्टॉक का माल है। क्या रखा होता है इधर ऊपर? लॉक किया हुआ है आपने, तो खोले ना, तो सेठ तो आप ही है ना? सेठ गए हुए हैं काम से, पंजाब लेबर लेने के लिए गए। और लेबर लेने गए हैं, पंजाब से लेकर आते हैं। तो ये बेचारे मजबूर होते हैं इसलिए आ जाते हैं। और एक और बच्चा नजर आ रहा है मुझे, ये भी छोटा है। मजबूर क्यों होते हैं? अपनी मर्जी से, कोई जबरदस्ती थोड़ी लेके आते नहीं हैं। मेरे भाई, इनके घर के हालात ऐसे होते हैं ना कि मजबूर करते हैं। अभी यहाँ पे कितने छोटे बच्चे काम कर रहे हैं? छोटे बच्चे तो कोई नहीं, ये तो पानी लेके आता लड़का जो बता रहा 12 था। साल का था, ऊपर 15 साल ये का। पानी आपकी वगैरह क्या उम्र है? मेरी 21 अब 21 कर दी भाई, वो झूठ बोलो जो लोगों को यकीन भी आए। 21 है भाई इसकी दाढ़ी मूछें भी आ गई हैं। 21 साल का ये, वो 12 का, ये 13। हाँ, ये 12 के और 21 का। अच्छा, आपको बताइए यहाँ क्या होता है? मांडा काम होता है। सही है। देखा है कभी कि कितने हाइजेनिक तरीके से होता है या अनहाइजेनिक तरीके से होता है? मैं खुद आज देख रहा हूँ पहली दफा। तो इसके बाद आप अपने घर में इस तरह से लेके जाएंगे? नहीं पता है कि हमारा कॉन्सेप्ट ये बाहर का नहीं खाना, हम घर का खा लेते हैं। अब जब वो पता होगा कि इस तरह मांडा तैयार होता है और ये हम लेके जाते हैं, तो आपको लगता है लोग घरों में इस्तेमाल करेंगे? नहीं, कोई नहीं करेगा। तो इनके खिलाफ सिंध फूड अथॉरिटी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सील करना चाहिए इसको। राय साहब, किस किस चीज़ के सैंपल लिए गए हैं यहाँ से? सैंपलिंग यहाँ लाल मिर्ची ले ली है, आटा लिया है, और नमक का लिया है। आलू का तो लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आलू नहीं लिए, मांडा लिया। आलू की तो पोजीशन आपने खुद देख ली है कि ये मांडे का सैंपल लिया गया है, नमक का लिया गया है, लाल मिर्च का लिया गया है, और वहाँ जो खुला मैदा था वो भी जो है वो उन्होंने वो वहाँ से वो सैंपल ले रहे हैं। CCTV कैमरास लगे हुए थे, आपने देखा? कैमरास यानी मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाकायदा ये इनका एक गुरु है, ये एक मतलब इनके मालिक जब कभी बात होती है ना, जो मालिक होते हैं वही कहते हैं हमें तो पता ही नहीं ऐसा हो रहा है, वर्कर कर रहे हैं। नहीं, वो देख रहा है घर बैठ के, वो देख रहा है सब कुछ। मेरे कारखाने माल का हिसाब किताब रखने के लिए देख रहे हैं। बिल्कुल हाँ, वो कारखाने को देख रहा है, तो मेरे कारखाने में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे अंदर कहीं हमें गैस का कनेक्शन नजर नहीं आया। गैस का कनेक्शन था अंदर? नहीं मैडम, गैस का कनेक्शन सही नहीं है। था, ये इसी बिल्कुल। तरीके से लकड़ियाँ जो है वो जला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लकड़ियाँ जला रहे हैं। सही है। अब ये देखें, ये ढेरों ढेर लकड़ियाँ बाहर ही पड़ी हैं, ये अंदर यही लकड़ियाँ जो है वो जलाकर मांडा तैयार करते हैं। तो EPA हमारी किधर है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, वो किधर है भाई? किधर है? ख्वाबों खरगोश के गफलत के मज़े ले रही है। वो ऊपर उनकी जो टीन की छतें हैं वो सारी की सारी काली हुई हुई हैं, और ये अपना काम सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं, इतनी गंदगी और गलाजत से कर रहे हैं। और अब इन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा। इनका ना सिर्फ ये वाला जो एंट्रेंस है ये भी सील की जा रही है, और अंदर से एक दरवाज़ा है जो कि कनेक्ट करता है, तो उसको भी सील किया जाएगा। सिंध फूड अथॉरिटी के SOPs हैं, उसके
थ्रू हम उनको चेक लिस्ट भी शेयर कर रहे हैं, उसके थ्रू हमने इन पे 2 लाख का डिप्टी डायरेक्टर की सही है, इंस्ट्रक्शन सही है, जुर्माना भी किया है। और ये देख लें चेकलिस्ट, जहाँ पे अशिया खुर्दनोश तैयार की जा रही हो वहाँ का फर्श दीवार साफ हो, जो कि नहीं था। खिड़कियाँ और रोशनदान के गिर्द जालियाँ हो, नहीं था। नकासी आपका इंतजाम हो, था ही नहीं बिल्कुल। होटल में मौजूद वॉशरूम किचन वॉशिंग एरिया से बिल्कुल अलग हो, यानी कि जो मेकिंग की जगह है तो यहाँ वहीं वॉशरूम था। बाथरूम में साबुन लिक्विड और कुछ भी नहीं। तो ये एक पूरी लंबी चेकलिस्ट है, ये आप देख लें, इनमें से कुछ भी जो है वो ये फॉलो नहीं कर रहे थे, सब कुछ इसके अगेंस्ट था। कि जब इस तरह की कोई भी कार्रवाई आसपास हो रही होती है तो हमने उमूमी तौर पे देखा है कि लोग या तो अपने रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं या अपनी हालत सुधार लेते हैं। तो यहाँ सिर्फ हमें ये दिख रहा है कि एक वाइपर मार रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी ने भी जो है वो ना ही जो है वो अपना हेड कवर किया, ना ही हेयर नेट आपको नजर आ रही है, ना ही ग्लव्स यहाँ पे पहने हुए नजर आ रहे हैं। इनका भी यही सिस्टम है, लकड़ियाँ जला जला के काम करते हैं, ठीक है। और पूरी दीवारें अंदर तक काली स्याह हो रही हैं। ये सिलेंडर ऐसी बस दिखाने के लिए रखे हुए क्या? सिलेंडर इस पे यहाँ खाना बनाते हैं, उस पर अलग बनता है, वैसे लकड़ियाँ जलाते हैं। सही है, नहीं आती यहाँ तो गैस नहीं आती है, सही। तो मुझे तो सिलेंडर ले लेना, लकड़ियाँ क्यों चला रहे हैं? जी लकड़ी। लेकिन आप देखिए ना फिजा में आलूगी का बारिश भी तो बनती है। और आप ये भी तो देखें, जब गैस सही नहीं है। आएगी, मुझे आपने कभी नहीं बोला ग्लव्स पहनो, ये तमाम चीज़ों की वो करो, सबको बोला हुआ था। कोई नहीं करता। क्या क्या बनता है आपके यहाँ पर? ये पुलाव बनता है, बिरयानी बनती है। इनको मैं ये सिंध फूड अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको वार्निंग दी जाए, जुर्माना ना किया जाए लेकिन इनको वार्निंग दी जाए ताकि ये अपने आप को सुधारें। लाइट गई हुई है इसलिए इन्होंने लाइट नहीं जलाई हुई, ये देखें आप। और यहाँ पे लकड़ियों में पकता है और वैसे ही इतना ज़्यादा डार्क इसलिए। ये आपने धोया है? हमारे वहाँ कार्रवाई के बाद धोना शुरू किया इसको? नहीं, ये धुला धोते रहते हैं। सही है, इनका भी हाल समझ लें उसी की तरह का है। ये क्या राख है, ये क्या है? कुछ भी MRTs वगैरह नहीं होंगी यहाँ पर। फ्रिज की हालत देख लें आप कैसी है। बहरहाल इनको वार्निंग दी जाएगी। खाने पीने की जगहों के पास जो है वो वॉशरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें वॉशरूम नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी हमने कुछ चीज़ें देखी है, लाइट भी नहीं है, नज़र भी इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही। इनको वार्निंग देंगे। हाँ, यादगार पुलाव सेंटर है ये, यहाँ का बीफ पुलाव, चिकन बिरयानी ये वगैरह जो भी है, यादगार पुलाव यहाँ मशहूर है, मशहूर है, बड़ा पब्लिसिटी है औरंगी में इसकी। और अंदर हमने बड़ी इसको गंदगी देखी है, मगर इसको मैं 20,000 रुपया फ़ाइन कर रहा हूँ और इम्प्रूवमेंट लेटर दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। इसको 3-4 दिन का टाइम देता हूँ, सही कर दें। ये तो सही कर देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर विज़िट करेंगे इसको दोबारा 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, पानी ऐसे नीले ड्रम में रखते हैं? नहीं, ये भी वालेशन है। ये जो ड्रम है, नीले ड्रम में पानी नीले रखा ड्रम में पानी इसमें नहीं रख सकते हैं, ये खाने पीने में इस्तेमाल नहीं हो सकता। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी की गाड़ी आगे है और उससे आगे DD सिंध फूड अथॉरिटी जो हैं वेस्ट के, उनकी गाड़ी है। और बाकायदा तौर पर ये उनको शिकायत मौसूल हुई थी, समोसा पट्टी, रोल पट्टी और ये जो मांडे से डिफरेंट जो है वो आइटम्स तैयार किए जाते हैं, लोग अपने घरों में लेके जाते हैं, उसकी रमज़ानुल मुबारक की चीज़ें तैयार करते हैं और फिर रोज़ेदार जो है वो चीज़ें खाते हैं। तो उस हवाले से इनको इन्फॉर्मेशन थी कि इन जगहों पर इंतहाई मुज़र सेहत जो है वो तैयार किया जा रहा है और बिल्कुल भी हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, इंतहाई अनहाइजीनिक तरीके से तैयार किया जा रहा है। और इस तरह के मुज़र सेहत खाने की जो चीज़ें तैयार होती हैं, इससे इंसानी ज़िंदगियों को कई ख़तरात जो है वो लाक हो सकते हैं। कई मुहलक बीमारियाँ हैं जैसे फूड पॉइजनिंग, मैदे की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस C और दीगर। तो इसीलिए जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो एक्शन में है और ऐसे ज़मीर फरोश लोग जो कि ऐसी मुज़र सेहत चीज़ें तैयार करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। माशाल्लाह लिखा हुआ भी है, हाफिज साहब हैं। मैं तो कहती हूँ फिर सफाई निफ्स सीमान है, यही होगा, अब्दुल्ला मांडा हाउस। ठीक है जी, अब चलते हैं। हमें मतलब इतना तो होता है ना, क्योंकि जो थोड़े से हमें ये पता है कि दीन इस्लाम ने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया है। तो अभी हमें दिख जाएगा यहीं से। जल्दी से मेरे भाई ने हाथ छुपा लिए।
ठीक है, ये देखें आप, अंदाज़ा लगाएं। अल्लाहु अकबर, ये इतना गलीज़ हो रहा है भाई जी, ये क्या है ये? माशाल्लाह सब खाना वाना खा रहे हैं। आ जाए ज़रा, ये वही यहाँ पर भी यही तरीके कार है कि इन्होंने ज़मीन पे रखा हुआ है और माशाल्लाह सब खाना वाना खा रहे हैं। खा लें आप लोग, खाना वाना खा लें, आराम से खा लें। सबके सब जो है वो मैदे से सने हुए हैं। यहीं झाड़ू भी पड़े हुए हैं तमाम, वो उस साइड भी झाड़ू आप देख लें, यहीं पड़े हुए हैं। अब हम आपकी दावत में तो आए नहीं मेरे भाई, थोड़ा ब्रेक ले लो खाने का। ये चेक करें, ये भी वही है, वुड है, और ये भी जो है ना वो वुड है। वुड है, वो भी हाँ, स्टील वाले यूज़ करने चाहिए, ठीक जो है। नहीं है। हाँ, जो नहीं है। और ये मेरे ख्याल में ये लूज ऑयल है हाँ। जो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था। जाले वगैरह आती हैं। हाँ। और यहाँ ये नीचे रखे हुए हैं, ये भी गलत है बिल्कुल। अच्छा, कभी इससे पहले यहाँ विजिट किया है क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम हम विजिट कर सही रहे है, हैं। तो इनको कभी SOPs पता ही नहीं होंगी कि किस तरह से क्या करते हैं। क्या ठीक है, यहाँ बोरियाँ देख लें, झाड़ू देख लें, ज़मीन पे पड़ा हुआ है। एंट्रेंस में ही कोई भी यहाँ से आएगा जाएगा, इनके वर्कर भी जाएंगे आएंगे तो वो इसी तरीके से गुजर के जाएंगे। हमने ये देखा यहाँ जो मैदा इन्होंने गूंद के रखा हुआ है मांडे की तैयारी के लिए, उसके ऊपर इन्होंने बोरियां डाली हुई हैं। ये तरीका सही है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मलमल का कपड़ा होना चाहिए साफ। अच्छा, इनकी इन बोरियों के ऊपर होता है कलर, वो फूड कलर नहीं होता है, वो कैंसर का मतलब हो सकता है लोगों को। ये सही है, बीमारी फूड है। ग्रेड का जो कलर ना हो, जो केमिकल का कलर हो। जी, इनके बाद जो कलर है ये फूड कलर नहीं है, ये इनके ऊपर नहीं रखना चाहिए। सही है, प्रॉपर कवर इनको तरीके से करना चाहिए। सही है। इन्होंने रखा हुआ है, ये जंग इस पे लगा हुआ है। ये यहाँ पे कोई वो नहीं हो रहा कि वो जैसे कहते हाँ, हैं। जैसे ये यहाँ पड़ा हुआ है आटे के साथ, तो इसको बंद कर देना यार। सही है, ये यहीं से मिला है तो जाहिर सी बात है यही तासुर आ रहा है कि ये आटे के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आटे के लिए क्या होता है? आ जाए ना, फिर बता दें। आपकी वर्कर्स के ग्लव्स कहाँ हैं? तो वो तो काम करते हैं ना तवे का, वो तवे का सब तवे का करते हैं। इसको गूंदता कौन है? इसकी नहीं, हाथ से नहीं इसको गूंथता बेलता कौन है? हाथ से नहीं गुनता, ये मशीन से सही है, गुनता है। बेलता कौन है इसको? तो एक ही 2 लड़के होते हैं सही है, बेलने उनके वाले। ग्लव्स कहाँ हैं? नहीं, ग्लव्स नहीं है ये, क्योंकि बेलन यानी ग्लव्स ग्लव्स से कोई चलता भी है। नहीं पहनता। चलो ठीक है, आपने 1 मिनट हेयर आपने नेट का ग्लव्स है? पहने हुए, हे- आप बेलन चलाओ। आप हेयर नेट नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, ये अब आपको चैलेंज कर रहे हैं। अब आपको एक मिनट वेट, ये आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप ग्लव पहन के जो है ना बेल के दिखाओ। नहीं बिलता, अब आप क्या जवाब देंगे? ना चिपक जाती है साथ में। तो आप क्या कहेंगे? मैडम बस इन पे जुर्माना करेंगे, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं SOPs को। ये आपकी वायरिंग इस तरह से क्यों जा रही है? ये तो मशीन के लिए। हाँ, तो इस तरह से क्यों जा रही है? इसका कोई प्रॉपर ये तरीका? 1 मिनट देखो, मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर। ये जगह मैंने अभी ली है, मैंने प्रॉपर यहाँ अच्छा। बैठा हुआ नहीं था। सही, ये छतें भी बिल्कुल डैमेज हुई हुई है, बन रही है, क्या हो रहा है ये? नहीं, तो ये पहले से बनी हुई ऐसे थी, ही मैं है। तो किराए पे ली सही है, यहाँ पे अच्छा। मुझे कोई भी जो है वो नजर नहीं आ रहा। एग्जॉस्ट फैन, नहीं, इजलास फैन हम तो रात को ज़ाहिर बंद करते हैं ना इसको। रात की बात ही नहीं, जब पक रहा होता है तब तो एग्जॉस्ट फैन चलना चाहिए ना। नहीं तो हमारा इजलास फैन तो हम तो ये तब लगाए ना, अब हमें किसी तरह घर में एग्जॉस्ट फैन भाई कह रहे नहीं लगाएंगे। हमने निर्माइश लगा निकालने के लिए। और मैं क्या बताया, अभी नया काम किया मैंने। अच्छा, हाँ जी, मैंने कितनी पहले सब से नहीं बैठा। चल रही है ना? कितना नया काम किया? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना नहीं, ये मेरे ख्याल महीना ये भी होया होगा एक। हुआ है ना? तो हाँ। फिर ये काम करने से पहले की चीजें होती हैं। लेकिन महीना पूरा ही काम को प्रॉपर करते हुए नहीं हुआ मुझे। ठीक मैंने काम कुम कराने में पहले जो- चीजें अच्छी बनती है, फिर काम होता है वहाँ पर बिल्कुल ना? मानते हैं हम आपकी बात। हाँ। आप हमें टाइम दो। तो आपको ये हर तरह पता है कि इस खाने पीने की चीजें डायरेक्ट इस तरह जमीन पर नहीं होती? जमीन में पड़ी हुई है, स्टील वाला टप है, उसमें मान- रखे एक हैं, मिनट, तो जमीन पे पड़ा मैं आप हुआ है। लोगों की सारी बातें मानता हूँ, इसलिए मैंने शीट भी रखी है। सही है, देखो मेरी गुंजाइश जो थी ना, मैंने उसी हिसाब से काम किया हुआ। सही है। फूड अथॉरिटी इनकी गुंजाइश के मुताबिक चलेगी? नहीं, पहले मैं- कोई मैं एक बात बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको फुल लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल। हमारे ऑफिस है, हेड ऑफिस शराय फैसल पे, वहाँ आके आप अपने रजिस्टर करवाएं। ये जो बेलचा फूड क्यों रखा हुआ है? काम कर रहे हैं उनका ये तो- मेडिकल बेलचा ये क्यों रखा आइए भाई ले आएगा, ये तो इस तरफ होता है। क्यों रखा हुआ है? ये बैर यहाँ पे हमारे बैर की तरफ का नहीं। ये इनके गंदे कपड़े जो है वो इन बोरियों पे पड़े हुए हैं, ठीक है? ये चेक कर लें आप। अच्छा, आपका कभी मेडिकल हुआ है मेरे भाई? नहीं, हाथ दिखाएं। दिखा दे। दूसरा क्या? इतने गंदे नाखून हो रहे हैं। ये आप देखें, यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, आप ये देखें कि इनका किस तरह से फूड से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा कि इनकी शलवारें, इनके पायचे, इनके पजामे, इनके पाँव, इनके हाथ, इनकी दाढ़ी, इनकी मूछें, इनके बाल, ये सब के सब जो है ना वो मैदे में तर है। सिंध फूड अथॉरिटी जो आपको बता रही है चीज़ें, उस पर अमल करेंगे? जी हाँ, क्यों नहीं करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। सही है कि घूम फिर के हमारी किसी से कोई, हाँ, हमारी ना इदारों की किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। आप ज़ाहिर एहतियात सही ही- है। क्या है, बिल्कुल एहतियात के बेसिकली लिए घूम फिर के ये चीज़ें हम लोगों के घरों में भी तो आती है ना। बिल्कुल, क्यों नहीं और जाएगी। सफाई क्या है? सफाई तो एक नेमत है ना। सफाई निफ्स ईमान है। हाँ, बिल्कुल। सफाई क्या है?
नेक से ईमान है। हाँ, तो फिर हमारा ईमान कहाँ चला जाता है? इंशाल्लाह हम जो है ना अपनों क्या हमारे को आप वक्त दे हम इंशाल्लाह अपने हर तमाम तरह से वर्कर तमाम वर्करों को यहाँ मैंने ये देखा है फाइंडिंग्स थोड़ी कम मिली हैं, और ये मान भी रहे हैं अपनी चीज़ें। मान भी रहे हैं और फाइंडिंग्स भी कम है, मगर ये जो इनके पास स्टाफ है, वर्कर हैं, इनके मेडिकल नहीं है इनके पास। सही है, तो इन्हें कम से कम जुर्माना कर दें ताकि सुधार में लगा दें वो पैसे। हाँ, मैं इनको फाइन कम 25,000 दे रहा हूँ और नहीं इससे कम नहीं है। आपकी जितनी फाइंडिंग्स हैं तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, मगर आप यहाँ तो इम्प्रूवमेंट लेटर दे देता हूँ इनको, ये इम्प्रूव करें, चीज़ें बेहतर करें। फाइन में 20,000 करता हूँ। आप खुद भी देखें कि आपके इलाके में कोई इस तरह से काम हो रहा है जो अनहाइजेनिक तरीके से हो रहा है, जिसको जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं। उस इलाके के डिप्टी डायरेक्टर को भी कर सकते हैं, ख़ुद सिंध फूड अथॉरिटी को भी कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं, इनके नंबर्स हैं, वहाँ पे भी कंप्लेन का इंदराज कर सकते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी इससे पहले भी कई बार कराची के मुख्तलिफ अजला में ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है जो नाकिस मुज़रे सेहत माहौल में गैर मेयारी खाने पीने की अशिया खरीदो फरोख्त करते हैं और अपना ज़मीर बेचकर अपने घर वालों को भी अपने साथ हराम खिलाते हैं और भूल जाते हैं कि वो भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। और ये कड़ियाँ कहीं ना कहीं जाकर खुद उनकी सेहत के साथ भी जुड़ जाती हैं, जिसका नतीजा भयानक निकलता है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।